नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक समझौता साइन किया है और ये समझौता किसके साथ साइन किया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये समझौता साइन किया है स्पेन की एक कंपनी के साथ जिसका नाम है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऑफ स्पेन। एयरबस एक्चुअल में ये एयरक्राफ्ट है जो C295 EADS CAS एयरक्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट क्या करता है। ये एयरक्राफ्ट करता है कि भाई साहब ये मीडियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब हैवी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी है वो 6 से 10 टन के बीच होती है। तो ये बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये अच्छा हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो हुई थी वो 1997 में हुई थी और उसके बाद से ही ये ऑपरेशनल रूप से स्पेन की वायुसेना में शामिल है। और हम देख लेते हैं कि दोस्तों कौन कौन से देश इसे यूज करते हैं। तो देखते हैं कि दोस्तों कनाडा, स्पेन, इंडोनेशिया जैसे देश इसे उपयोग करते हैं। तो इसके उपयोग करने वाले देश भी बहुत अच्छे अच्छे देश है। इजिप्ट भी इसमें शामिल है। तो भारतीय वायुसेना ने एक्चुअल में यह ऑर्डर क्यों दिया है? दरअसल दोस्तों, भारत के पास जो मीडियम ट्रांसपोर्टेशन एयरक्राफ्ट है वो 738 वाला था, तो उसे अब रिप्लेस करना था और उसे मंगाए बहुत दिन हो गए थे या वो पुराना हो चुका था या फ्लाइट के लायक नहीं बचा था। तो भारतीय वायुसेना ने इस पर विचार किया और उसके बाद सरकार को प्रपोजल भेजा 2012 में, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट आई, तो नई गवर्नमेंट ने 2018-19 में से तय किया, फिर 2021 में इस पर मोहर लगाई। इसके बाद ये डिफेंस समझौता साइन हुआ। ये बनेगा कहाँ, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये एक्चुअल में स्पेन की कंपनी है। तो स्पेन की कंपनी क्या करेगी, मेड इन इंडिया में टाटा डिफेंस कंपनी के साथ मिलके यहाँ पे बनाएगी। टाटा एरोनॉटिक्स जो कंपनी है, जो भी नाम है उसके साथ मिलके बनाएगी, मतलब टाटा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है और ये मेड इन इंडिया होने वाला है। तो दोस्तों, और इसके फीचर के बारे में हम जानकारी। अच्छा, इसमें अन्य एयरक्राफ्ट के मुकाबले क्या क्या खूबियाँ हैं? तो अन्य एयरक्राफ्ट के मुकाबले क्या क्या खूबियाँ हैं? तो इसकी जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और जो फ्लाइट हावर कितना है कि एक बार उड़ जाए तो कितने देर तक फ्लाइट में रह सकता है। तो ये 11 हावर तक लगातार रह सकता है। लोड कैपेसिटी क्या है? लोड कैपेसिटी है इसकी 71 ट्रूप को ये ले जा सकता है और 50 पैराट्रूप विथ कार्गो, मतलब कार्गो के साथ 50 पैराट्रूप को ले जा सकता है। और इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इसे खास बनाती है? तो इसमें कम्युनिकेशन रडार है, मतलब कि सैटेलाइट वगैरह, जो सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जो भी होते हैं, जिससे कि वायुसेना के स्टेशंस होते हैं उनसे संचार स्थापित किया जा सके। और रडार भी है जिससे कि बाहर की जो जानकारियाँ मौसम के बारे में या किसी भी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके कि भाई यहाँ ऐसी कोई हलचल तो नहीं है जिससे कि सुरक्षा को खतरा हो। और क्या इसकी खूबियाँ है? तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, मतलब एयर टू एयर में रिफ्यूल कर सकते हैं किसी और एयरक्राफ्ट को में रिफ्यूल करना हो, जैसे कि राफेल वगैरह वगैरह। तो इस तरह इसकी खूबियाँ भी बहुत अच्छी हैं। और इसके साथ ही इसकी एक खूबी है, मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है और कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको पहले ही वार्न कर देगा कि भाई यहाँ पे इस एरिया के अंदर इतनी दूर पे मिसाइल आ रही है। और क्या सिस्टम है? लेजर वार्निंग सिस्टम है, जिससे कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मतलब लेजर बीम यदि अटैक हो तो इसे पहले ही पता चल जाता है।
चफ वार्निंग सिस्टम है, मतलब इसे जाम नहीं किया जा सकता, इसलिए ये एयरक्राफ्ट बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। और सिविक वार्निंग सिस्टम भी इसमें मौजूद है। सिविक मतलब एक तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसे, जैसे अकाल या किसी बाढ़ वाली परिस्थिति में या कहीं पे भूकंप वगैरह आया हो, तो ऐसी स्थिति में लोगों को एयरलिफ्ट करना और जैसे काम इस पे किए जा सकते हैं। तो ये जो डील हुई है, अब बात करते हैं कि कितने हज़ार करोड़ की ये डील है। एक्चुअल में दोस्तों इसकी जो एक की कॉस्ट पड़ती है एक एयरक्राफ्ट की, वो पड़ती है $3 करोड़। एक एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है $3 करोड़, मतलब लगभग ये पड़ेगा इंडिया को 250 करोड़ में। और इसकी जो मैंने बताया रडार वार्निंग सिस्टम, मिसाइल वार्निंग, लेजर वार्निंग और एडवांस जो हथियार मिलते हैं उसको समेत इनकी कॉस्ट हो जाती है लगभग $400 करोड़ तक। और इसमें भी कई बार वो आता है कि मेंटेनेंस का कॉस्ट वगैरह वगैरह, यूनिट कॉस्ट है ये, असेंबलिंग कॉस्ट भी लगती है इसमें ना। तो इस तरह ये 22,000 करोड़ के कितने एयरक्राफ्ट है, तो C295 के 56 एयरक्राफ्ट है। तो ये जान लिया है आपने बहुत अच्छे से इसके बारे में, इसकी खूबियों के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आपने पसंद आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।